अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब आइए वक्त की किल्लत दामनगीर है जिसके लिए आप बहुत देर से पल के पावड़े बिछाए बैठे हुए हैं। खिताबत की दुनिया के अंदर बहुत सारे खतीब आए और गए और बहुत सारे मौजूद भी हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जिस इनफरादियत के साथ जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब अल कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया को नवाजा है। हमारे बड़े हैं, हमारे सरपरस्त हैं। जब भी सफर में होते हैं, हजर में होते हैं, तो मेरे दोस्तों यकीन जानिए कि हम लोगों को चाहे मुजाहिद हसनैन हबीबी का लिफाफा का सेहत, चाहे अमित शाह जैसी हो गई, लेकिन मुफ्ती साहब हम लोगों को खर्च नहीं करने देते कि आपका बड़ा मौजूद है, बच्चा खर्च नहीं करेगा। मुफ्ती साहब की मौजूदगी में बड़ी सरपरस्ती में हम लोग सफर करते हैं। अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा है। मेरे दोस्तों, एक ऐसा खतीब है जो सना खानी भी कर लेते हैं, नात खानी भी कर लेते हैं। घर मोहना के लोग मर जाएं तो वो कुरान खानी भी कर लेते हैं। आपको करवाना क्या है, इन तीनों चीजों में से फैसला आप करेंगे। अब आपसे मेरी गुजारिश है कि दिल जमाई के साथ बैठे और अपने बहुत ही मुशफिक करम फरमा मुरब्बी तालीम जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब अल कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपने खिताब नायाब से हम सामईन को नवाजे। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। अब आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युضلل फला हादिय लहु व नशहदु अन ला वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन वजद सअह फलम युضحि फला यक़रबन्न मुसल्लाना। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तगफिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। लुत्फ तन चिरने का ज़करिया से पूछ, सर के कटने का मजा यहया से पूछ, सर को नीचे रख देने का तेग के लुत्फ इसका क्या है इस्माइल से पूछ। बेदर बोला के बेटा जो मैंने ख्वाब देखा है, किताबे जिंदगी का एक निराला बाब देखा है। ये देखा है कि मैं
करता हूँ, खुदा के नाम पर तेरे लहू में हाथ भरता हूँ। कहा फर्जंद ने ऐ बाप इस्माइल साबिर है, खुदा के हुक्म पर बंदा पे तामील हाजिर है। मगर आँखों पे अपनी आप पट्टी बांध लीजिएगा, मेरे हाथों में और पैरों में रस्सी बांध दीजिएगा। मशीयत का मगर दरियाए रहमत जोश में आया कि इस्माइल का एक रोंगटा कटने नहीं पाया। ये तात और कुर्बानी तात और कुर्बानी हुई मंजूर यज़दानी के जन्नत से ये भेड़ा गया है बहर कुर्बानी। जलसा को आपने निकाल दिया, इसके लिए आप लोग काबिल मुबारकबाद हैं। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक हिस्सा कुर्बानी करेंगे, पूरा पैसा बचाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। बेदारी टटोल करके पिंडाल में है, ससुराल में है। 3 सवाल आपकी खिदमत में आ रहे हैं। मेरा पहला सवाल है, जानवर के साथ अच्छा बुरा सलूक क्या है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, कुर्बानी क्या चीज है, कुर्बानी हम क्यों करते हैं? ये दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल है, कुर्बानी में सही क्या है, गलत क्या है? सुनने के लिए तैयार? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत छोटा जलसा बड़े हौसले के साथ हो रहा है। अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए और इस साल की कुर्बानी के लिए हम सबको कबूल फरमाए। जानवर के साथ अच्छा बुरा सलूक ये है कि जानवर को आप जिंदा जला नहीं सकते, ये गुनाह है। और अगर इसको गुनाह नहीं समझेंगे सीधा दोज़ख में जाना पड़ेगा। जानवर के मुंह पर मार नहीं सकते, ये सितम है। जानवर को दाग नहीं सकते, ये जुल्म है, गुनाह होगा। और जानवर को बगैर चाकू के ज़बह किए बगैर मारना सितम है। जानवर मर गया, मुर्दार है, हराम। बेफायदा बेकसूर जानवर को मारने पर गुनाह होगा, गुनाह कबीरा। प्यासे जानवर को पानी पिला दिया, उसकी दुआ मिल गई, सीधा जन्नत में पहुंच जाए। भूखा प्यासा जानवर को रखा, सितम ढाया, उसकी बद्दुआ की वजह से सीधे दोज़ख में पहुंच जाए। जानवर के साथ अगर अच्छा सलूक किया तो सवाब मिलेगा, अगर बुरा सलूक किया तो गुनाह। कुर्बानी क्या चीज है? कुर्बानी हम लोग क्यों करते हैं? जैसे जानवर हमारे लिए कुर्बान हो गया, उसी तरह हम अल्लाह के लिए कुर्बान हो जाएं। ये कुर्बानी है। कुर्बानी में सही क्या है, गलत क्या है? हम कुर्बानी करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर इस ख्याल से आप कुर्बानी करेंगे कि लोग क्या कहेंगे, आपकी कुर्बानी नहीं होगी, कबूल नहीं। गोश्त अच्छा है, गोश्त अच्छा है या खराब है, इसके हवाले से अगर आपकी नीयत है कुर्बानी कर रहे हैं, कुर्बानी नहीं होगी। जिंदगी भर के लिए एक कुर्बानी है, गलत है। पूरे घर के लिए एक कुर्बानी है, गलत है। और कुर्बानी कर देते हैं पैसा जैसा तैसा हो। याद रखिए, अगर पैसा गलत आया और वो गलत आदमी का पैसा पूरे जानवर में लग गया, एक हिस्सा सिर्फ डाला गलत पैसा का, बाकी सारे लोगों के हिस्से की कुर्बानी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए खुद भी सही पैसा लगाना है
और हिस्सेदार को भी देखना कि उसका सही पैसा है कि नहीं, उसके बाद कुर्बानी करनी है। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कुर्बानी आंख बंद करके करेंगे, सही गलत बात में देखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कामयाबी 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 तो काम से होगी, ना के हुस्ने कलाम से होगी। कामयाबी जिक्र के इल्तिजाम से होगी, जिक्र के इल्तिजाम से होगी, फिक्र के इमाम से होगी। कामयाबी आपके जलसे को सुन रहा था तो मैं सामईन को जब लौटते हुए जा रहा था देखता था तो महसूस करता कि जलसा खत्म हो गया है। लेकिन माशाल्लाह जाने वाले कम लोग हैं, बैठने वाले लोग ज्यादा हैं। जो देखने वाले थे वो जलसा देख करके चले गए, जो जलसा सुनने वाले हैं माशाल्लाह दुआ तक सुनने का फैसला रखते हैं। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। पहला पैगाम है खुदा की मेहरबानी के हवाले से, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी बोला ये जो दुनिया का निजाम चल रहा मैग्नेट से चल रहा, किस खुदा के से दुआ कर रहे हो? खुदा से दुआ मांगने की जरूरत नहीं है, मैग्नेट से निजाम चल रहा। खुदा के जरिए खुदा की कुदरत से ये निजाम नहीं चल रहा है, मैग्नेट से निजाम चल रहा है। तो वो आलिम दीन लाठी लेकर के सर पर मारा कि इसका बुरा मत मानना, ये भी मैग्नेट से लाठी लगी है। अब उसके अकल ठिकाने लग गए कि ओ खुदा है। आपने कभी कभी रास्ता चलते हुए देखा होगा कि मिट्टी का बर्तन बेचने वाली सर पर मिट्टी का बर्तन रखती है, घड़ा घड़े पर खड़ा होता है, घड़े पर खड़ा होता है। तो जो पहला घड़ा उसके सर से सटा हुआ होता है उसको हाथ से संभाले हुए, और जो उसके ऊपर का घड़ा है जहां हाथ नहीं पहुंच रहा उसको दिल से संभाले हुए। जहां दिल गाफिल हुआ पूरा घड़ा टूट जाता है। अगर हमारा दिल खुदा से गाफिल होगा तो खुदा से ताल्लुक और रिश्ता टूट जाएगा। आपने दुनिया में एक चीज जरूर देखी है कि खजाना जब निकलता है तो बस्ती के अंदर नहीं, बस्ती से बाहर निकलता है। जहां जंगल होता है वहां खजाना निकलता है, दफीना निकल रहा है, देगचा निकल रहा है, सोना चांदी निकल रही है। ये बस्ती से बाहर किसी आरिफ ने कहा कि इस दिल में दुनिया है, इसको इस दिल से दुनिया को निकालो, दिल तुम्हारा वीरान हो जाएगा। जब वीरान होगा तो खुदा की मोहब्बत का खजाना यहाँ आकर के बस जाएगा। एक बात और नुक्ते की सुनिए, खुदा का नाम आप लीजिए आपको नींद आएगी। सास ससुर करते रहिए आंख से नींद उड़ जाएगी। खुदा का नाम लेते ही नींद क्यों आती है? अल्लाह अल्लाह कीजिए 10 मिनट आपको नींद आ जाएगी। नींद क्यों आती है? एक बच्चा माँ से जुदा हुआ, रोने लगा तो एक औरत ने उठाया मोहब्बत में, फिर भी रो रहा है। दूसरी औरत ने उठाया फिर भी रो रहा है। तीसरी औरत ने उठाया सीने से लगाया फिर भी रो रहा है। जैसे ही उसकी माँ दौड़ी दौड़ी आई उसको गले लगाया, बच्चा चुप हो गया, सो गया। अल्लाह का नाम लेने पर अगर नींद आ रही है इसका मतलब है कि खुदा की रहमत में हमको गोद में ले ले। अल्लाह की नेमत खाएंगे, उसका नाम लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मांगता हूँ खुदा से खुदा देखिए, मांगता हूँ खुदा से खुदा देखिए, मुद्दाई देखिए मुद्दा देखिए, मांगता हूँ खुदा से खुदा देखिए। मुश्ताक़ा की में ये हौसला देखिए, मुश्ताक़ा की में ये हौसला देखिए। इब्तिदा देखिए इंतहा देखिए, इब्तिदा देखिए इंतहा देखिए।
सामने मस्जिद है, मस्जिद के पीछे ये पिंडाल लगा हुआ है। थोड़ी देर में फजर की आजान होगी। अगर ये सारे के सारे लोग जो जलसा सुनने वाले हैं, अगर ये मस्जिद पहुंच गए तो आज का जलसा कामयाब हो जाएगा। इस मस्जिद को सामने रखिए और मेरा एक छोटा सा पैगाम आपकी खिदमत में 3 मिनट का आ रहा है। मस्जिद में जब नमाज होती है तो लोग खड़े होते हैं। अगर नाखून भी किबले की तरफ है, अगर पेशानी भी किबले की तरफ है, तब तो दिल खुदा की तरफ होगा। अगर उंगली किबले की तरफ नहीं, पेशानी किबले की तरफ नहीं, आधा किबले की तरफ आधा किबले की तरफ नहीं, तो नमाज इधर उधर हो जाएगी, दिल खुदा की तरफ मुतवज्जो नहीं होगा। एक बात और सुनिए, फजर का वक्त होगा, जब अस्सलामु अलैकुम इमाम कहेंगे तो लोग कहेंगे ओहो जमात छूट गई। अब ख्याल आया, इससे पहले ख्याल नहीं आएगा। अभी आजान हुई है, नमाज खड़ी होने वाली है, अभी ख्याल नहीं जाएगा नमाज की तरफ। जब इमाम अस्सलामु अलैकुम बोलेंगे तब ख्याल जाएगा यार जमात से नमाज छूट गई। ताल्लुक दिखा रहा हूं, आईना दिखा रहा हूं। दरभंगा से फ्लाइट है, 2 घंटा पहले ही जागा हुआ, बार बार घड़ी देख रहा है और अल्लाह के घर से सदा लगी है या सलाम हो गया। अब अफसोस कर रहा है कि जमात छूट गई। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिए। इमाम के साथ खड़ा था, इमाम साहब ने अल्लाह अकबर कहा, रुकू में गया। इमाम साहब तो सीधे खड़े हुए, समी अल्लाहु लिमन हमीदा बोल करके। ये थोड़ा सा खड़ा हुआ, आधा उठा और उसके बाद सजदे में चला गया। नमाज बर्बाद हो गई। अल्लाह के रसूल ने कहा, सल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, तुम्हारी नमाज बर्बाद। इमाम की तरह रुकू से खड़ा होना था, आधा उठा और आधा उठा ही नहीं, सजदे में चला गया, नमाज बर्बाद। अच्छा, नमाज से पहले सुकून से बैठा रहता है, खड़ा रहता है। जैसे ही अल्लाहु अकबर कहा, अब यहाँ भी खुजली शुरू, यहाँ भी खुजली शुरू, इधर भी खुजली शुरू। अहसनुल फतावा में लिखा है, एक मर्तबा बिला जरूरत खुजलाया, नमाज का लौटाना वाजिब हो गया। अगर एक ही जगह 3 बार खुजलाया बिला जरूरत, नमाज ही चली गई, अब दोबारा नमाज पढ़नी पड़ी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे, एक आदमी नमाज पढ़ रहा था, दाढ़ी को खुजला रहा था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इसके दिल में अगर खुदा की अजमत होती, ये दाढ़ी से नहीं खेलता। इसका मतलब है कि अल्लाह की अजमत इसके दिल में अंदर नहीं है। आपकी नमाज मजबूत नमाज कैसे हो जाएगी? आज के पैगाम में मस्जिद के हाथे से ये पैगाम है, ये जलसा है, इसके हवाले से पैगाम है। आप सिर्फ 3 ख्याल दिल के अंदर लाइए, आपकी नमाज मजबूत हो जाएगी। जब नमाज के लिए खड़े हो जाइए तो सोचिए कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। और दूसरा ख्याल आपके दिल में आए कि मेरे पीछे दुनिया है, सामने मेरा खुदा है। और तीसरा ख्याल लाइए कि मैं जमीन पर नमाज पढ़ रहा हूं, मेरा खुदा आसमान से मेरी नमाज देख रहा है कि ये मेरे लिए नमाज कैसी पढ़ रहा है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, आंख बंद करके पूरी दुनिया का नजारा करेंगे नमाज के अंदर। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फितरत के हर असर में, फितरत के हर असर में हुआ एक इंक़िलाब। पानी फलक पे खेत में दाना बदल गया, पानी फलक पे खेत में दाना बदल गया। तालीम तालीम मज़हबी का खुलासा यही तो है। सब मिल गया उसे जिसे अल्लाह मिल गया, सब मिल गया उसे जिसे अल्लाह मिल गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जिंदगी भर अल्लाह के लिए नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप कन्या के भी मामू हैं, दूल्हा के भी मामू।
मैं आपके दिमाग को टटोल रहा हूँ, आप जैसा भी सुनना अच्छा सुन रहे। मैं आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। सीरत के हवाले से आखिरी पैगाम आपको सुना रहा हूँ, बहुत खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में। 3 खजूर के दाने हाथ में आए, 50 टुकड़े किए, 50 टुकड़े, और कहा उसके घर पहुंचा दो, उसके घर पहुंचा दो, उसके घर पहुंचा दो, उसके घर पहुंचा दो, उसके घर पहुंचा दो। कहने वाले ने कहा कि हाथों के मुंह में जीरा, 3 खजूर 72 टुकड़े। तो कहने वाले आशिके रसूल ने कहा, अरे अल्लाह का बंदा, तू छोटे बड़े टुकड़े को देख रहा है, ये मदीने का तबर्रुक है, अंदाजा करो कितना बड़ा तबर्रुक है। दस्तरखान पर खाना लगा, कद्दू आया सालन में, डबाडब कद्दू खा रहे। तो देखने वाला बोला कि ये कुरमा है तो कद्दू है, इतना मजे से क्यों खा रहे? कहा ये मेरे नबी की पसंद है, हमारे नबी कद्दू को बहुत पसंद है। तो शागिर्द बोला कि मुझको कद्दू पसंद नहीं है। उस्ताद ने तलवार निकाल करके कहा कि तौबा करो वरना गर्दन उड़ा दूंगा, नबी की पसंद से मुकाबला मत करना। अल्लाह के रसूल को दावत हुई है, या रसूल अल्लाह, मैं उस्मान हूँ, आपका दामाद हूँ, आप मेरी दावत कबूल कर लीजिए, मेरे घर चल करके आए। अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है। जब अपने घर से नबी अपने दामाद उस्मान के घर आ रहे हैं तो हजरत उस्मान नबी के कदम को गिन रहे हैं, लिख रहे हैं, गिन रहे हैं, लिख रहे हैं। अल्लाह के रसूल कदम उठा रहे हैं, कदम रखते हैं, वो गिनते। पलट करके पूछा, उस्मान ये क्या कर रहे हो, मेरे कदम को क्यों गिन रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह, आज मेरी खुशी की इंतहा नहीं है, इतनी बड़ी मुकद्दस हस्ती मेरे घर में आई है, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मैंने आपके घर से उठने वाले कदम को अपने घर तक इसलिए गिना है कि आपकी मोहब्बत में, आपकी अजमत में एक एक कदम पर एक एक गुलाम को आजाद करना चाहता हूं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कि सब काम बाद में होगा, पहले हज उम्रा करेंगे इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने मालदार बनाया इंशाअल्लाह। ताज़ीम की है जिसने, ताज़ीम की है जिसने, ताज़ीम की है जिसने मोहम्मद के नाम की, खालिक ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की। तेरे मकाम का तो खुदा ही को इल्म है, जन्नत तो है जगह तेरे अदना गुलाम की। हश्र का गम है कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो। हश्र का गम है कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो। हश्र का गम है कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। नबी की एक एक सुन्नत को ढूंढ करके अगर हमने जिंदा किया, मैं मसनदे रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूं, अल्लाह दीन दुनिया दोनों की तरक्की से अल्लाह आपको माला माल फरमाएगा। एक आदमी ख्वाब में नबी को देख रहा फिर भी महरूम है। एक आदमी ने नबी को अपनी आंख से देखा फिर भी बदकिस्मत है। तीसरा आदमी वो है जिसने ख्वाब में नहीं देखा, आंख से नहीं देखा, फिर भी खुश नसीब है। कौन आदमी है आपके सामने रखने के लिए जा रहा है? ख्वाब में नबी को देख रहा है,
लेकिन बेदारी में नबी की सुन्नत पर खड़ा नहीं है, बदकिस्मत महरूम आदमी। नबी को अपनी आंख से देख रहा है, नफरत कर रहा है जैसे अबू जहल, महरूम है। नबी को देखने के बाद भी मालूम है। ख्वाब में नबी को नहीं देखा, आंख से नबी को नहीं देखा, लेकिन नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा कर रहा है, माला माल है। आज के दौर में मैं कुर्सी पर बैठा हूं, यह हैरत की बात नहीं है, लेकिन मैं कुर्सी से उतर करके आसमान में उड़ने लगूं, यह हैरत की बात होगी। आसमान में मैं 100 मरतबा उड़ करके दिखाऊं, ये कितनी हैरत की बात होगी। लेकिन लिखा कि 100 मरतबा मैं आसमान में उड़ करके दिखाऊं, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। सबसे बड़ा फायदा इसमें है कि आदमी मस्जिद आए और दायां पैर उतार करके मस्जिद में दाखिल करे, नबी की एक सुन्नत जिंदा हो जाए, खुदा की रहमत से करीब हो गया, खुदा की मोहब्बत से करीब हो गया, खुदा का दोस्त बन गया। आप वजू करते हैं, वजू के बगैर आप नमाज नहीं पढ़ते। वजू किया आपने, नमाज पढ़ी, एक नमाज का सवाब 10 नमाज, एक नमाज का सवाब 25 नमाज, एक नमाज का सवाब 27 नमाज, इससे ज्यादा नहीं। वजू करने से पहले आपने मिसवाक कर लिया, मिसवाक किया है आपने वजू से पहले, उसके बाद आपने वजू किया, वजू के बाद नमाज पढ़ी। अब मिसवाक की एक सुन्नत को आपने नबी की नमाज में शामिल किया, वजू में शामिल किया, सवाब में इजाफा हो गया। एक नमाज का सवाब 70 नमाज के बराबर। एक आदमी बोला, तुम्हारी दाढ़ी छोटी क्यों है और दाढ़ी को पीछे क्यों दाब रहे? तो पता चला कि मुंह में लेकर के दाढ़ी को कतर रहा, दाढ़ी छोटी होगी, हाथ में लेकर के दाढ़ी को तोड़ रहा, दाढ़ी छोटी हो गई। दाढ़ी को इसलिए दाब रहा है कि अभी निकाह नहीं हुआ है, कुंवारा है। लड़की ने अगर देख लिया दाढ़ी वाला है तो इनकार कर देगी। लिखा कि नबी की सुन्नत है और निकाह अल्लाह के हाथ में, इसलिए इसका कभी खौफ नहीं रखना है। जब 14वीं का चांद आसमान में होता है तो कुत्ते भौंकते। 14वीं के आसमान पर चांद, उस पर कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन आसमान में के चांद को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी रफ्तार जारी है। हमको उस चांद की तरह बनना है कि नबी की सुन्नत को जिंदा करके ढूंढ ढूंढ करके चांद की तरह बनना है। लोग लाख ताना मारे, हमको इसकी कोई परवाह नहीं करनी है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बीवी से पूछ करके इंशाल्लाह दाढ़ी रखेंगे। बहुत मुश्किल होगा। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, हम ये कहते हैं कि वज़्न में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूज, वज़्न में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूज। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए हो, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए हो, ये मुसलमान है। कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं, कुछ भी पैगाम। आपने जितना खूबसूरत जलसा सुना है, मेरा दिल खुश हो गया। मैं मेहमान खाने में बहुत मायूस था कि पता नहीं जलसे में लोग सो जाएंगे और सोते हुए का जनाजा ही पढ़ाना होगा।
लेकिन अल्लाह का शुक्र है आप जिंदा है। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके ज़मीर को जिंदा फरमाए। कुरान के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी के साथ निकल रहा है। 1/3 जलसा मेरे हिस्से का निकल चुका, 2/3 बाकी है। मोहब्बत से आपने सुना इसलिए मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। नवाब साहब पैसा वाले, सोचा कि स्कूल तो देख लिया है, मदरसा देख करके आ। इरादा हो गया नवाब साहब पैसे वाला, हमेशा स्कूल देख करके आता था, मदरसा देखा नहीं। सोचा यार मदरसा देख करके आ। लाइट चली गई थी, इन्वाइटर से बल्ब जल रहा, बच्चे झूम झूम करके कुरान, और उस्ताद हाथ का पंखा झेल रहा, झूम झूम। नवाब साहब का दिल इतना खुश हुआ कि वाह रे उस्ताद, वाह रे शागिर्द, वाह रे कुरान से ताल्लुक। 10,000 सोने के सिक्के निकाल करके उस्ताद, 10,000 सोने के सिक्के, एक सिक्का इस वक्त 60-70 हजार का। सोने के 10,000 सिक्के दे दिए, और उस्ताद ने जब गोद में उस सिक्कों को लिया तो कहा नवाब साहब से, इतना पैसा देने की क्या जरूरत थी, कौन सा कारनामा मैंने किया कि इतना पैसा दिया? तो नवाब साहब ने कहा मेरा सिक्का वापस करो और मदरसे से निकल जाओ। वो सोचा कि क्या छोटा मुंह बड़ी बात कर दिया, पतलून के चक्कर में लगती मुझे। अब नवाब साहब ने कहा कि ओ दुनियादार उस्ताद, मैंने तुम्हें 10,000 सोने के सिक्के दिए और कुरान की खिदमत पर दिए। तुमने कुरान के मुकाबले में 10,000 सिक्के को बहुत ज्यादा समझा। तुम एक नंबर के दुनियादार हो। याद रखो कि कुरान के मुकाबले में पूरी दुनिया की दौलत भी अगर दे देता तो कुरान के मुकाबले में कुछ भी नहीं। बच्चा मदरसे में आया पढ़ने के लिए, इतने लाख घुसे पड़े गए, यहाँ से भागा। जब घर गया तो घर में बाप ने लाठी से मारा। बच्चे को समझ में आ गया कि मदरसा में भी पिटाई होती है, घर में भी पिटाई हो रही है, घर छोड़ करके भागा। और जानते हैं बच्चा जो भागा, इसमें मदरसे के लोग भी गुनहगार, माँ बाप भी गुनहगार। माँ बाप ने, उस्ताद ने न कुरान की कदर की, न कुरान पढ़ने वाले की कदर। एक बच्चा इकलौता आया मदरसे में पढ़ने के लिए, उस्ताद ने सीने पर ऐसा घूसा मारा, बच्चा उसी वक्त दम तोड़ करके मर गया। उस्ताद को 10 साल की सजा हुई और कयामत तक के लिए मदरसा बंद हो गया। जब कुरान की नाकदरी होगी और कुरान पढ़ने वाले की नाकदरी होगी तो अल्लाह मदरसा क्या पूरी दुनिया से रहमत के दरवाजे को बंद कर देगा। एक बादशाह महल से निकल करके जंगल आया। जंगल में एक बस्ती थी, बस्ती में पहुंचा, प्यास लगी तो एक औरत से कहा पानी पिला। एक औरत बेचारी शरीफ औरत पानी लेकर के आई, खूबसूरत थी। बादशाह की नीयत खराब। औरत को समझ में आ गया ये बादशाह है, ताकतवर है, इसकी नीयत खराब हो गई है, इसको बुरे इरादे से कोई चीज नहीं रोक सकती सिवाय कुरान के। पानी पिला करके जल्दी से अंदर गई, कुरान उठा करके बादशाह की गोद में ला करके रख दिया और कहा बादशाह सलामत, पहले इसको पढ़ लो। कुरान खोल करके जैसे ही बादशाह पढ़ता है, जिना की आयत पर नजर पड़ी। औरत को बुलाया, कुरान दे करके रुखसत हो गया, अपने इरादे से बाज आ गया। लड़की वाले लोग पहुंच गए बादशाह के दरबार में कि मैंने एक आदमी को अपनी खेती दी है खेती करने के लिए, उसने खेती करने से मना कर दिया है। बादशाह ने उस किसान को बुलाया कि जब खेत मिला है तो खेती क्यों नहीं करते हो? उस किसान ने इशारे इशारे में कहा कि मेरे खेत के अंदर शेर आ गया है, इसलिए मैं खेती नहीं करूंगा। बादशाह समझ गया। बादशाह ने कहा कि आज से कोई शेर तुम्हारे खेत के अंदर नहीं आएगा, तुम्हारी खेती अच्छी है। जो बादशाह ताकत
के नशे में चूर था, किसी लड़की पर आशिक हो गया था, जिना का इरादा कर चुका था, कुरान को खोलते ही जिना से बात। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कि बच्चा स्कूल में बाद में जाएगा, पहले कुरान पढ़ करके मुसलमान बनेगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेवकूफ मदरसे में होगा, अक्लमंद स्कूल में जाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ताकों में सजाया जाता हो, आँखों से लगाया जाता हो, तावीज़ बनाया जाता हो, धो धो के पिलाया जाता हो। जब कौल कसम लेने के लिए, जब कौल कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, तब मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हो। नेकी पे बदी का गलबा है, नेकी पे बदी का गलबा है, सच्चाई से बढ़कर धोखा है। एक बार हंसाया जाता हो, 100 बार रुलाया जाता हो। दुआ करता हूँ अल्लाह कुरान के नूर से आपके बच्चे को माला माल फरमाए। इल्म के हवाले से ये तालीम बदारी कॉन्फ्रेंस है, इसके हवाले से मेरा आखिरी पैगाम, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरे जलसे का खुलासा मैं आपके सामने 3 मिनट में रखने के लिए आ रहा हूँ। सुनने के लिए तैयार है? एक बार हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी के साथ निकल रहा है। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है। मोहब्बत का एक झटका लगेगा, इंशाअल्लाह वो भी पास हो जाएगी। हर रात सोने के लिए है और जिंदगी भर हम सोते रहेंगे, लेकिन आज जाग रहे हैं। अल्लाह ने इस जागने की बरकत से हमारी इस रात को इबादत बना दी। अल्लाह कबूल फरमाए। खूबसूरत पैगाम इल्म के हवाले से सुना। एक बादशाह गुजरा है, उसको 11 बेटे थे। 11 बेटे। एक बादशाह गुजरा है, उसको कितने बेटे थे? 10 बेटे। जिस बादशाह को 11 बेटे थे उनका नाम है उमर बिन अब्दुल अजीज, और जिस बादशाह को 10 बेटे उसका नाम अब्दुल मलिक इब्न मरवान। जब बादशाह का इंतकाल होने लगा तो कितना पैसा छोड़ा अपने 10 बेटे के लिए? 17 रुपये। तो लोगों ने कहा कि हाथी के मुंह में जीरा, क्या होने वाला है 17 रुपया से 11 बेटे का? कहा कि मैं अपने बच्चे के लिए दौलत छोड़ करके नहीं जा रहा हूं, मैंने अपने बच्चे को गांव के समाज के तमाम बच्चों से ज्यादा पढ़ा लिखा दिया है। हमारे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, भीख नहीं मांगेंगे। बादशाह का इंतकाल हो गया, 11 के 11 बेटे गवर्नर बना दिए गए, कोई उनके मुकाबले में पढ़ा लिखा नहीं। और जिस बादशाह ने अपने 10 बेटे के लिए दौलत छोड़ी, इतनी दौलत छोड़ी, इतनी दौलत छोड़ी, कहा कि तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, 17 खानदान बैठ करके खाओगे, इतनी दौलत छोड़ करके जा रहा। लेकिन दमिश्क की जामे मस्जिद में उसी के बेटे और पोते भीख का कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं। लोगों, इस मस्जिद को मेरे दादा ने बनाया था, मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, भीख देते हुए जाओ। जिस बादशाह ने अपने बेटे को पोते को इल्म नहीं दिया, दौलत दिया, वो भिखारी बन गया, भीख का कटोरा हाथ में। बात नुक्ते की है, तजर्बे की है। जिस औरत का बच्चा बचपन में जितना काला होता उसको उतना ज्यादा साबुन लगाता, किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाता, लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता, वो कालिया गोरा नहीं होता। आसमान से ही काला पैदा होता, लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर, उस काले को भी वो साबुन से रगड़ रगड़ करके चांद बनाना चाहता है। बेटा काला है, निहायत बदसूरत है, माने का बेटा तू इतना बदसूरत है, इतना काला है कि लोग तुमको अपनी मजलिस में बैठने नहीं देते। एक काम कर ले बेटा, लोग तुमको तरक्की पर बिठाएंगे। तो बेटा कहता अम्मा बता दो कौन सा काम करना होगा? का एक ही काम करना है, रात दिन एक करके बस्ती के तमाम बच्चों से ज्यादा इल्म हासिल करो। जिस दिन तुमको सबसे ज्यादा इल्म हासिल हो गया, लोग तुम्हारे जूते को सीधा करेंगे, तरक्की पर बिठाएंगे।
यही बदसूरत बच्चा रात दिन एक करके मक्का का काजी बन गया। हम अपने बच्चों के साथ 3 एहसान करते हैं। हमारी दाढ़ी कच्ची है, तजर्बा बताने की नहीं है, लेकिन किताबों में लिखा है। हम अपने बच्चे के साथ पहला एहसान क्या करते हैं जानते हैं? अच्छा खाना खिलाते हैं। इस एहसान को बच्चे भूल जाएंगे, याद नहीं। हम अपने बच्चे के साथ दूसरा एहसान क्या करते हैं? अच्छा कपड़ा सिखा करके देते हैं। पैसा को पैसा नहीं समझते। अच्छा कपड़ा पहना रहे अपने बच्चे को, लेकिन किताब में लिखा है बच्चे भूल जाएंगे, याद नहीं। तीसरा एहसान हम क्या करते हैं अपने बच्चे के साथ? अच्छा से अच्छा मकान बनाते हैं। जब उसका जमाना आएगा तो आपका मकान मकबरा बन जाएगा, वो उजाड़ करके फेंक देगा। वो अपने दौर में शीश महल बनाएगा, इस एहसान को भूल जाएगा। लेकिन किताब में लिखा है एक एहसान कर दीजिए, बच्चा कभी नहीं भूलेगा। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी पर एहसान। बादशाह ने वजीर से पूछा कि तुम्हारा बाप कहाँ है? कहा यही तो मेरा बाप है। कहा ये कंबल ओढ़ करके, जूता टांग करके, बगैर चप्पल के, ये उल्लू का पट्ठा, भैंस का अंडा, बेवकूफ तुम्हारा बाप? तो वजीर ने कहा कि मेरे बाप को बेवकूफ मत कहो, गधा मत कहो। बेवकूफ तो मेरा दादा था, मेरे बाप को पढ़ाया लिखाया। अगर मेरा बाप बेवकूफ होता तो खुद जाहिल रह करके मुझे पढ़ा लिखा करके तुम्हारे बराबर की कुर्सी का मालिक नहीं बनता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, औकात को दांव पे लगा करके, खुद जाहिल है कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके छोड़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा झूले पर होगा, बेटी चूल्हे पर होगी। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इल्म की दौलत है सीला ज़वाल, इल्म की दौलत है सीला ज़वाल, जिसके आगे गंज कारों पायमाल। इल्म की दौलत है सीला ज़वाल, जिसके आगे गंज कारों पायमाल। इल्म से इंसान पाता है तमीज, इल्म से है आदमी हर दिल लजीज। सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। दुनिया ने फैला रखे हैं फिर सो हवस के जाल। सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। हो के जवाबा दिल की खेती को कर दे बर्बाद। दुनिया में भी शाद रहे तो उक़बा में भी शाद। सूरज के मानिंद दरख्शां हो तेरा इक़बाल। सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। दुनिया और आखिरत के हवाले से आधा पैगाम मेरा मुकम्मल हो चुका है, आधा बाकी है। मोहब्बत सुनने ज़मान की रफ्तार बता रही है। अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से हम सबको माला माल फरमाए। सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आपका जब हाथ उठता है, उल्टा सीधा छोड़िए, जब आप जोश के साथ हाथ उठाते हैं तो मुझे खुशी होती है कि अभी आप जिंदा। मैं आपके वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके ज़मीर को जिंदा फरमाए। जब आपका हाथ देर से उठता तो समझ में आता मुकदमा हार करके बैठ गए, हंसता पछताने किस मुसीबत के हवाले में। खैर, अल्लाह ने इस जागने की बरकत से इस रात को इबादत बना दिया। अल्लाह यहाँ से लेकर के वहां तक इस जलसे को कबूल फरमाए। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम है, 3 मिनट का बड़ी तेजी के साथ निकल जाए। जहाज के अफसर ने बीवी से कहा कि तुमको भी सदा मिलेगी, शौहर से कहा तुमको भी सदा मिलेगी। बीवी को रिवाल्वर की गोली सर पर मारी, ठोका, कहा कि देखो मौत की सजा तुम्हारी बीवी को मिल गई आज, कल तुमको मौत की सजा इसी तरह मिलेगी। कल जब देखा उस आदमी के सर के सारे बाल पक गए,
कच्चा बाल, बीवी को आज सजा हुई, कल मौत के खौफ से सर का सारा बाल, 9 महीने पूरे हो गए, औरत को बाल बच्चा नहीं हो रहा। डॉक्टर ने रिवाल्वर निकाली, बंदूक निकाली, उसकी नाल को नीचे किया और ट्रिगर को जैसे ही दाबा, धमाका हुआ। जिस औरत को बाल बच्चा नहीं हो रहा था, धमाके के खौफ से बाल बच्चा। एक हुनरी फोर्ड कंपनी का मालिक था, उसके पास दुनिया का इतना पैसा था कि वो बोलता था मेरे पास इतना पैसा है कि मैं 50 मुल्क खरीद सकता हूं। फोर्ड कंपनी आज भी आप लोगों ने उसका नाम सुना है। उसके पास इतना पैसा था कि वो बोलता था मेरे पास इतना पैसा है कि मैं कई मुल्क खरीद सकता हूं। लेकिन भाड़ में जाए ये पैसा, इसने मुझे 2 वक्त रोटी नहीं खिलाया, बीमार पड़ गया, डॉक्टर ने रोटी खाने से मना कर दिया। उसके बाद उसने जेब से रिवाल्वर निकाल करके सर पर गोली ठोक दी, हलाक हो गया। इससे पहले उसने लिख करके दुनिया को पैगाम दिया कि मेरी तरह जितनी भी दौलत जमा कर लो, इस दौलत का कोई फायदा नहीं, इस दौलत ने मुझे 2 वक्त की रोटी से महरूम कर दिया। मौलाना रूमी ने मसनवी लिखी है, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने उसमें लिखा कि अंगूर का कीड़ा ख्वाहिश रखता था कि अंगूर खाऊंगा, निकला अंगूर का बाग ढूंढ रहा था, अंगूर का दरख्त नजर आया, उसके पत्ते पर चढ़ करके उसके पत्ते को चबाना शुरू कर दिया अंगूर समझ करके। उसका पेट इंडिया गेट था, फट गया, वही तबाह बर्बाद। मौलाना रूम ने लिखा दुनिया के धोखे में पड़ करके तुम अपनी जन्नत की नेमत से महरूम होना चाहते हो। तुम्हारा हशर उसी अंगूर के कीड़े की तरह होगा जिसने पत्ते ही को अंगूर समझ लिया, पेट भर गया, फट गया और अंगूर की नेमत से महरूम। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तू लेंगे अमल सबके मीज़ान पर, जब तू लेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा के खोटा खरा कौन है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है। ये कौन सा गांव है जहां जलसा हो रहा? घर मोहना। बाप रे, बड़ी दिक्कत से जबान पर चढ़ता है। खैर, एक बार जलसा में आने में नाम जबान पर नहीं चढ़ेगा, 2-4 बार जब बुलाइएगा तब मुकम्मल यादें हो जाएंगी। खैर, घर मोहना में जलसा हो रहा था। बीच चौराहे पर नरहिया में जब पहुंचा एक आदमी तो बोला घर मोहना किधर है? तो बोला कि दायां बायां नहीं लेना है, सीधा चले जाओ, वहीं पहुंच जाओ। उसने दायां बायां जो नहीं लिया, सीधा जो निकला तो कब्रिस्तान पहुंच गया। बड़ा उसको सदमा हुआ कि इस गांव के लोग कैसा मजाक करते हैं। मैं बस्ती पूछ रहा था, जलसा सुनने के लिए जाना था, हमको कब्रिस्तान भेज दिया, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज दिया। उसने कहा अरे अल्लाह का बंदा, मैं बस्ती मालूम कर रहा था, तुमने हमको कब्रिस्तान भेज दिया। कहा तुम जिसको बस्ती समझ रहे हो वो बस्ती नहीं, असल बस्ती तो कब्रिस्तान। मैंने हर बस्ती के आदमी को कब्रिस्तान में आते हुए देखा है, लेकिन कब्रिस्तान के आदमी को यहाँ से कहीं जाते हुए नहीं देखा है। असल बस्ती तो इसका नाम है। वो अजब लोग थे, जाने क्या लोग थे, वो अजब लोग थे, जाने क्या लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। वो
अजब लोग थे, जाने क्या लोग थे। वो अजब लोग थे, जाने क्या लोग थे। जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए, एक हम लोग हैं, जाने क्या लोग हैं। एक हम लोग हैं, जाने क्या लोग हैं। बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए, एक हम लोग हैं, जाने क्या लोग हैं। मुझे अगर कोई वक्त नहीं मिलता, सिर्फ एक पैगाम सुनाने का 3 मिनट में टाइम मिलता, तो ये मैं पैगाम सुनाने के लिए जो जा रहा हूँ वही पैगाम सुनाऊंगा। ये पूरे जलसे का खुलासा है। अगर आपने इसकी हिफाजत कर ली, मैं मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूँ, दुनिया में आप गरीब नहीं होंगे, कोई आपका हाथ नहीं मिला सकेगा। अल्लाह आपको गनी बना देगा, किसी का मोहताज नहीं रखेगा। दुनिया पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं करेगी। मगर दिल की डायरी पर नोट करके जाइए, 2 ही काम आपको करने, हलाल कमाना है और हिसाब से खर्च करना है। मैं गारंटी लेता हूं मसनद रसूल पर आप गरीब नहीं रहेंगे, अल्लाह आपको गनी बना देगा। काम 2 ही है, हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए। फिर पूछिए हमसे कि आप गरीब हैं या गनी हैं। मेरा गिरबान हराम एक लुकमा आपने उठाया, हराम का सिर्फ एक लुकमा उठाए, हलक के नीचे उतरा, 40 दिनों तक कोई नेकी कबूल नहीं हुई। एक लुकमा की क्या हकीकत है? एक लुकमा हलक के नीचे उतरा हराम का, 40 दिनों तक कोई नेकी कबूल नहीं होती। हलाल खा रहा है, रूखी रोटी है, रूखा सूखा खा रहा है, हलाल खा रहा है, थोड़ी बहुत इबादत करता है, बहुत है। हराम कमा रहा, हराम खा रहा है, 70 साल से कोई नमाज नहीं छोड़ रहा है, कोई नमाज कबूल नहीं, कोई सजदा कबूल नहीं, कोई रुकू कबूल नहीं। अच्छा, एक आदमी हराम को हराम समझ करके खा रहा, कमा रहा, ये अलग है। एक आदमी हराम को हराम समझता ही नहीं है, दोनों में फर्क है। हराम वो भी खा कमा रहा, हराम ये भी खा कमा रहा, लेकिन ये हराम को हराम समझ रहा, वो हराम को हराम नहीं समझ रहा है। तो लिखा कि जो हराम को हराम समझ रहा है ये मुसलमान है, इसको कल तौबे की तौफीक होगी, हराम से अल्लाह बचा लेगा। जिसने हराम को हराम नहीं समझा उसके सीने से ईमान निकल गया। एक बात नोट कर लीजिए आप, शादी में इतना बड़ा शमियाना नहीं होता है, इससे ज्यादा कीमती और इससे ज्यादा पैसे वाला शमियाना होता है। और खाना उसका बजट लाख रुपए से ऊपर का बैठता है। लेकिन एक बात नोट करके ले जाइए, कितनों ही अच्छा आप खाना खिला दीजिए और खाने वाले चाहे मौलवी हो चाहे पंडित हो, लेकिन वो बात बनाने से बाज नहीं आएगा। कोई आपकी तारीफ नहीं करेगा। कोई बोलेगा इतना बड़ा कमीना था कि सस्ता ही में काम निकाल लिया। कोई बोलेगा मिर्च इतना कम था मजा नहीं, मिर्च इतनी कम थी मजा नहीं। कोई बोलेगा देखिए ना कितना बड़ा नालायक था, मिर्च ज्यादा दे दिया, खाया ही नहीं। आप कितना ही अच्छा खिला दीजिए लेकिन आपकी तारीफ नहीं होगी। और जानते हैं कि यहाँ बहुत बड़ी तादाद औरतों की बैठी हुई है। औरत औरत को डसती है। आप बोलेंगे कैसे? मैं बताऊं। लड़का की माँ शादी से पहले लड़की की माँ से कहती है मेरे बेटे को फलां जगह ये भी मिल रहा है, वो भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, वो भी मिल रहा है। अगर तुम्हारी तरफ से ये वो मिल जाए तो रिश्ता पक्का समझो, वरना मेरी बेटी के लिए, मेरे बेटे के लिए लड़की की कमी नहीं है। लड़की की माँ की मजबूरी का फायदा उठाना हराम है। ये हराम अगर हमारे घर में घुस गया तो सबके दिल को बेचैन करेगा और हमारे हंसते खेलते घर को दोज़ख बना देगा। इसलिए जो खुदा से मिलेगा वो माला माल हो जाएगा, जो लड़की वाले से लेगा वो कंगाल हो जाएगा। आंसू का पैसा, सूद का पैसा बर्बाद करके रख देगा। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ आप लड़की वाले पर मेहरबान हो जाइए, देखिएगा 10 साल में खुदा आपको माला माल कर देगा।
हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। और जो जमाने में चलता है उसी का डिमांड करेंगे, उससे ज्यादा का डिमांड नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। और जो मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं फ्री में। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना आ रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना आ रहा है। ज़मीं भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। पराए माल को अपना समझे, हराम को भी हलाल जाने, गुनाह करे और कमाल समझे, बताओ दुनिया में क्या रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना आ रहा है। ज़मीं भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा। लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के तो पैसों में ईमान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बराती, मंगनी में बस 30। खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों हैं ये जायद मेहमान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। जवानों के हवाले से पैगाम, आखिरी पैगाम। हमारा जवान कैसे दीन दुनिया दोनों में तरक्की करेगा, ये राज आपको बता रहा हूँ। सुनने के लिए तैयार हमारे जवान? हाथ उठाइए, बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा। आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं है, सीधा जन्नत में जाकर के जवान। जवानों के हवाले से पैगाम। हमारे जवान 3 चीजों में पीछे, जानते हैं कौन सी चीज में आगे हैं? 3 चीजों में हमारे जवान आगे। सबसे पहली चीज जिसमें हमारे जवान आगे हैं, डांस। सलमान खान ने नबी के शहर मक्का में जाकर के डांस किया और मोहम्मद बिन सलमान डांस को देखा। डांस करने वाला भी मुसलमान, डांस देखने वाला भी मुसलमान, सब लोग पीछे मुसलमान डांस में। और हमारा जवान किसमें आगे? दारू में आगे। मुहर्रम के मातम में हमारा जवान जितना दारू पीता है कोई नहीं। जनवरी के जश्न में हमारा जवान जितना दारू पीता है हर रिकॉर्ड को तोड़ देता है। हमारा जवान दारू पीने में आ गया। हमारा जवान किसमें आ गया? आपको सुनकर के हैरत होगी, जिना करने में। स्कूल में 20% बच्चे आकर के माँ का नाम लिखाते हैं, बाप का नाम नहीं लिखाते। मास्टर साहब ने पूछा, बेटा तुम्हारा बाप जिंदा हो जिंदा लिखाओ, तुम्हारा बाप मुर्दा हो मुर्दा लिखाओ। तो बच्चे की तरफ से जवाब आता, हमको तो बाप मिला ही नहीं। माँ बाप ने जिना किया, उसके नतीजे में पैदा हुआ, माँ तो मिली बाप नहीं मिला। कसूर माँ बाप का था, सदा मासूम को मिली। हमारा जवान जिना में। एक बाप अपने बेटे से कहा, बेटा गलत माहौल से निकल जा, गलत लोगों से दोस्ती मत कर। तो बेटा सीना तान करके कहता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गलत है अपनी जगह पर, मेरे ऊपर कोई किसी का असर नहीं होता। गलत माहौल है, मुझे उसका कोई असर नहीं होता। बाप ने समझ लिया कि इसको ऐसे समझ में नहीं आई। बाप ने सेब की एक पेटी मंगाई बाजार और कहा जरा खोल करके दिखाओ। देखा एक सेब उसमें सड़ा हुआ। बेटा जब उसको निकालने लगा तो बाप ने कहा मत निकालना, रहने दो, एक सेब है, क्या फर्क पड़ेगा, सब ठीक है, एक ही सेब खराब है, क्या फर्क पड़ेगा। जब एक हफ्ता गुजर गया तो बाप ने कहा पेटी खोलो, तो देखा कि सारा सेब खराब हो। अब बाप ने कहा कि बेटा एक ही सेब खराब था एक हफ्ता पहले, उसने पूरी पेटी खराब कर दिया। तुम कहते हो कि गलत लोगों से कुछ नहीं पड़ता, वो तो बर्बाद हुए, तुम्हें भी बर्बाद कर। बाप ने अपने बेटे से कहा कि जहां जाना है जाओ,
लेकिन शाम को मुझे हिसाब देना। तो बेटे ने कहा अब्बा हुजूर क्या झमेला आप पालते, जो कुछ कहना है खुल करके बोलिए, मैं कहां कहां का हिसाब आपको दूंगा। अब बाप ने मौके का चौका मारा कि बेटा मैं तुम्हारे सामने बूढ़ा हूं, तुम जवान हो, तुम बूढ़े बाप के पास हिसाब नहीं दे सकते, उस खुदा के सामने हिसाब कैसे दे सकते। नेकियां तेरी तराजू में तुले या न तुले, दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले, दाग फिर तेरे आज ही कर ले गुनाहों से तू अपने, आज ही कर ले गुनाहों से तू अपने तौबा। अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने अपने किरदार का तू पहले तो गाजी बन जा, जीत ना पाए कोई ऐसी तू बाजी बन जा, जीत ना पाए तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद, तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद। शर्त बस ये है कि पहले तू नमाजी बन जा, शर्त बस ये है कि पहले तू नमाजी बन जा, शर्त बस ये है कि एक हिस्से का जलसा मुकम्मल हो गया, सिर्फ 4 पैगाम 10 से 15 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा औरतों के हवाले से बाकी रह गया। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ उठाइए, पहली फुर्सत में हुकूमत जाएगी। जहां औरत को सर पर बिठाएंगे हुकूमत चले। एक बूढ़ी औरत चरखा चला रही, एक बूढ़ी औरत चरखा चला रही। उसको किसी आलिम ने पूछा कि अम्मा ये बताओ इस कायनात का चलाने वाला खुदा है कि नहीं? बोला हाँ है। तुम्हें कैसे पता चला कि कायनात का चलाने वाला खुदा ही है? ये चरखा। चरखा से कैसे पता चला? बगैर चलाए हुए चरखा नहीं चल रहा है, बगैर खुदा के ये दुनिया का चरखा कैसे चलेगा? कहा कि अम्मा एक सवाल का और जवाब दो, खुदा एक है इस दुनिया में या 2 है? तो उस औरत ने कहा, बुढ़िया ने कहा खुदा एक। कहा कि इस पर दलील क्या है? ये चरखा। कहा कि चरखा कैसे? कहा मैं उसको चला रही हूँ, ये हिसाब से चल रहा। अगर 2 आदमी अगर इसको चलाते तो ये रफ्तार से चलता। इससे पता चलता है कि खुदा एक ही है, खुदा 2 नहीं है। बादशाह के दरबार में 2 लड़की, एक गोरी है, काली है। काली का कहना है बादशाह सलामत मुझको नौकरी दे दो। गोरी का कहना है बादशाह सलामत वो तो काली है, कोयला है, हमको नौकरी दे दो। तो बादशाह ने काली से कहा कि वो क्या सही कर रही है कि गलत कर रही है? तो काली ने क्या जवाब दिया? दुआ करता हूँ कबूलियत की घड़ी अल्लाह सबको ऐसी होनहार बेटी अता फरमाए। उस काली ने कहा हुजूर मेरे काले चेहरे में अगर उसका सफेद चेहरा आ जाए, उसका सफेद रंग आ जाए, तो लोग कहेंगे इस औरत को बर्स की बीमारी है। लेकिन अगर मेरा काला रंग उसके गाल में चला जाए तो लोग कहेंगे बड़ी खूबसूरत औरत है। आप फैसला कीजिए कि काली बढ़ करके है या गोरी बढ़ करके है। बादशाह के दरबार में लड़की है, उसका मालिक कह रहा है कि इसको रख लीजिए, ये पोछा लगा दे।
इसको रख लीजिए नौकरी पर, ये खाना बना देना। तो बादशाह ने कहा इसको रख तो लेता, लेकिन इसकी नाक चिपटी है, बदसूरत है, मुंह में गोटी का निशान है, बदसूरत है। लड़की कितनी पढ़ी लिखी थी कि बादशाह को लाजवाब लगा। उसने कहा बादशाह सलामत, मुझको नौकरी देना है तो दो, लेकिन तुमने दोनों बात गलत कही। जिसकी नाक चिपटी है बदसूरत हो, ये भी बात गलत, जिसके मुंह में गोटी का निशान हो बदसूरत, ये भी गलत। तो बादशाह ने कहा वो कैसे? कहा चांद के मुंह में गोटी का निशान है, जब वो खूबसूरत है तो मैं अशरफुल मखलूकात कैसे बदसूरत हो? हिरन की नाक चिपटी होती है फिर भी वो खूबसूरत, मैं अशरफुल मखलूकात में कैसे बदसूरत हो सकती हूँ? बादशाह को लाजवाब कर दिया। बादशाह ने बादल के नाखास्ता उस लड़की को नौकरी दी। स्कूल में इम्तिहान चल रहा था, 10 लड़की आई इम्तिहान देने के लिए। उसमें पहला सवाल था, ये बताओ कि इस्लाम के 5 रुकन क्या हैं? किसी लड़की ने जवाब दिया। दूसरा सवाल हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा क्या है? किसी लड़की ने जवाब दिया। तीसरा सवाल हुआ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और उनकी वालिदा माजिदा का नाम क्या है? किसी ने जवाब दिया। मुसलमान होकर के 10 लड़की स्कूल में पढ़ाने के लिए इंटरव्यू दे रही है, किसी को नबी के वालिद और वालिदा का नाम मालूम नहीं। उसके बाद एक सवाल हुआ कि तस्बीह में 100 दाने क्यों होते हैं? किसी लड़की के पास जवाब नहीं। मुसलमानों के 5 बड़े बड़े मुल्क का नाम बताओ, किसी लड़की के पास जवाब नहीं था। अब आखिरी सवाल हुआ, फिल्मी 3 हीरो का नाम बताओ। 10 लड़की ने तसल्ली बख्श जवाब। दिमागुन काली कलाम काली और इनकी ज़बां पे है दिन रात गाली। दिमागुन काली कलाम काली और इनकी ज़बां पे है दिन रात गाली। दिमागुन काली दिमागुन काली कलामुन काली और इनकी जुबां पे है दिन रात गाली। पसंद उनको दाना की बात करना और मरगूब इनको है बकवास करना। ज्यादा बोलूंगा तो उधर से गाली सुननी पड़ेगी। यहीं से स्टॉप करके अगला पैगाम पर्दे के हवाले से लेने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। जोर का झटका थोड़ा धीरे से लग रहा है। दूसरा पैगाम पर्दे के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। लड़का है, फोन से बात कर रहा है, गैर औरत से बात कर रहा है फोन में, और इधर कह रहा मालिक बचाना इस औरत के फितना से, इस औरत के मोहब्बत से। जहर भी पी रहा है, इलाज भी कर रहा है। अब फैसला आपके हाथ में, फायदा होगा। दारुल इफ्ता में मुफ्ती साहब से फतवा लेने के लिए एक जवान आया। जब औरत मेरे सामने आती है तो मैं बात करता हूं, निगाह नीचे कर लेता हूं। ये सही है? तो कहा गलत। तुम बात कर रहे हो, तुम्हारी निगाह तो नीची है, तुम्हारा दिल गर्म हो रहा है, इसलिए बात करना। जवान आया, मौलाना से कह रहा जलसे में, आज की बेपर्दा औरतों ने नाक में दम कर रखा। आज की बेपर्दा औरतों ने नाक में दम करके रखा। तो हजरत ने कहा कि उसने नाक में दम नहीं किया, तुमने उनकी दम में लात लगा दिया। अरे अल्लाह का बंदा, तुम अपनी निगाह नीचे कर लो, तुम्हें क्या नुकसान है? एक आदमी अपनी साली से पर्दा नहीं करता था, उसके बाद मजाक भी करता था। साली से पर्दा भी नहीं कर रहा, साली को आधी बीवी समझ रहा, साली से पर्दा भी नहीं कर रहा, मजाक भी कर रहा है, पर्दा भी नहीं कर रहा है। बेपर्दगी के नतीजे में, मजाक के नतीजे में साली से इश्क हो गया, और ईमानदार आदमी समझा जाने वाला बस्ती का मुसलमान साली को लेकर के भाग गया। आबरू अलग गई, ईमान पर डाका लगा। एक बात राज की सुनिए,
3 लाख मुसलमान लड़की भाग चुकी है। और जानते आबरू अलग गई, ईमान अलग गई। एक साल में मुसलमान 3 लाख लड़की भाग गई। खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातुहू लिखते हैं 3 वजह से भाग गई। पहली वजह यह थी कि बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल खरीद करके दी थी। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। सूने घर में बकरी सवासी, लड़की किससे बात कर रही है, माँ बाप बेखबर, लड़की भाग गई। लड़की कम गुनहगार है, माँ बाप ज्यादा गुनहगार। लड़की क्यों भागी, दूसरी वजह लिखी, बाप को जोश हुआ कि बेटी को पढ़ाएंगे, बहुत अच्छी बात, लेकिन जोश में होश नहीं था कि लड़का के स्कूल में बेटी को दाखिल करें। लड़की को लड़की के स्कूल में देना था। लड़की को जवान लड़के के स्कूल में दाखिल किया। आवारा लड़के के चक्कर में लड़की भागी। लड़की कम जिम्मेदार है, माँ बाप ज्यादा गुनहगार। और जाहिल से जाहिल बगैर डिमांड के निकाह नहीं कर रहा है। मुसलमानों ने निकाह को तिजारत बनाया। गरीब की लड़की भागी, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। लड़की कम गुनहगार है, माँ बाप कम कसूरवार है, ये समाज गुनहगार है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी माँ बहन की भी आबरू और ईमान की हिफाजत करेंगे और पूरे समाज की माँ बहन की आबरू की ईमान की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। ये औरत थी कभी, ये औरत थी कभी, ये औरत थी कभी खातून खाना, ये औरत थी कभी खातून खाना, मगर अब शम्अ महफिल है कलब में, मगर अब शम्अ महफिल है कलब में। वो औरत जो के सरतापा थी औरत, वो औरत जो के थी सरतापा औरत, नजर आती है अब वो सब को सब में, नजर आती है अब वो सब को सब में। आखिरी पैगाम मियां बीवी के हवाले से, आखिरी पैगाम 3 मिनट का। ज़हमत तमाम सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? आपका टूटा फूटा घर जन्नत बन जाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी फातिमा से कहा, शौहर के सर से खून बह रहा है और पैर तक टीप बह रही है। उसकी बीवी ने आकर के उसको कपड़े से नहीं पोंछा, दांत से चाट लिया। सर से खून बह रहा है, सर से टीप बह रही है। उसकी बीवी ने मोहब्बत में आकर के उसको ज़बान से चाट लिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फिर भी शौहर के एहसान का हक अदा नहीं किया। अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी फातिमा से कहा, फातिमा अगर एक औरत मरियम की तरह रात दिन इबादत करे और उसका शौहर नाराज रहे, खुश ना रहे, उसकी एक इबादत कबूल। अल्लाह के रसूल ने फातिमा से कहा, फातिमा मेरी बेटी, तू मेरी बेटी है, अली की बीवी है, अली को नाराज कभी मत करना, नाराज हो जाए माफी मांग लेना। बेटी अगर मैं जिंदा रहा, तुमने अपने शौहर को नाराज किया, तुम्हारा इंतकाल हो गया, तुम्हारे शौहर ने माफ नहीं किया, बेटी मैं जिंदा रहा, मैं तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं पढ़ाऊंगा। एक औरत ने अपने शौहर को कान दिखाया, मेरा कान खाली है, अच्छा नहीं लगता। तो शौहर बोला कि क्या, इसमें क्या बुराई है, मेरा कान भी तो खाली है। तो औरत ने कान पकड़ करके समझाया कि तुम्हारा कान मेरी फरमाइश सुनने के लिए और मेरा कान जेवर पहनने के लिए। भलाई इसी में है कि 1-2 मरतबा नहीं, पहली मरतबा ला दो, वरना कान पकड़ करके हिट दो। हादसा हो गया, अभी आपने सुना था कि उड़ीसा में बहुत बड़ा हादसा हुआ, ट्रेन हादसा हुआ। तो हादसा हो गया, लोग मर गए। एक औरत चिल्ला रही है, लोगों ने पूछा कि इतना जनाजा उठ गया, सारे लोग खामोश है, तू चिल्ला क्यों रही है? क्या मेरी उंगली कट गई? कल लोगों की गर्दन कट गई, तुम्हारी उंगली कट रही, आसमान को उठा रही हो। तब पता है वो कौन सी उंगली थी? ये वही उंगली थी जिससे मैं शौहर को नचाया करता था।
किसने मर्दों को घटाया और जनाना कर दिया, किसने लड़की को बढ़ाया और लड़का कर दिया। मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा, मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा। मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा, मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा। मर्द का सब दबदबा रोब अब जाता रहा। किस कदर फैशन ने इनका हाल पतला कर दिया, किस कदर फैशन ने इनका हाल पतला कर दिया। माँ बाप के हवाले से ज़हमत तमाम 2 मिनट में सुनने के लिए तैयार, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी से निकल गया। मैं तो घबरा रहा था कि पता नहीं मैं निशाने तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो जहां बैठे हैं मोहब्बत में गड़ गए। अल्लाह हर मुश्किल को आसान फरमाए। मैं आपकी जवान बेटी के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। सुनने के लिए तैयार एक बार हो जोश के साथ उठाइए इंशाअल्लाह। दुआ तक आपको साथ देना है। मेरा आखिरी पैगाम है, लेकिन आखिरी आपसे दरखास्त है कि मैं भी मेहमान हूँ और मेरे बाद में जो आने वाले हैं वो भी मेहमान हैं, लेकिन हमसे बढ़ करके वो ज्यादा हक रखते हैं कि उन्होंने उस वक्त से बैठ करके अपनी बारी का इंतजार किया। उन्होंने हक अदा कर दिया कि वो बैठ करके यहाँ आपके अजीम मेहमान साबित हुए, और आप सुन करके हक अदा कर देंगे तो जलसा इंशाअल्लाह यहाँ से लेकर के वहां तक कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, दुआ तक साथ देंगे इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। पहली बार लड़की आई मैं कैसे ससुराल, कान में अपने शौहर को कहा, मजनू का किबला बदल गया। वो बात क्या थी, वो क्या बारूद है, मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। उसने कान में शौहर से कहा, मैं आपकी खातिर सबको छोड़ करके आ गया, मेरी खातिर आप माँ बाप को नहीं छोड़ सकते। तो मजनू ने कहा, क्यों नहीं, शादी के पहले ही दिन माँ बाप को किराए के मकान में डाल दिया। कुर्सी पर बैठा हुआ है, बीवी गाली दो रही, ये चुपचाप सुन रहा। जब सुनते सुनते आजीज आ गया, देश में कहता है कि अफसोस कि तू मेरी बीवी है, अगर तेरी जगह मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर देती। तीसरे नमूने को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। माँ से बेटा बहस कर रहा है, बेटा माँ से बहस कर रहा है, माँ बेटे से बहस कर रही है, न वो चुप होने के लिए तैयार नहीं है, चुप होने के लिए तैयार। तो माँ ने खिसिया करके कहा कि बेटा मैंने 32 धारे तुमको दूध पिलाया, अगर तू बाज नहीं आया मेरी नाफरमानी से मैं माफ नहीं करूंगा। तो बेटा तन करके बोलता, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता, तूने डब्बे का दूध पिलाया, अपना दूध नहीं पिलाया। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। बूढ़ा पीछे है, जवान आगे। अल्लाह के रसूल ने रोका, हो जवान, ये बूढ़ा जो तुम्हारे पीछे चल रहा है कौन है? मेरा बाप है। सुभान, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत चलो, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत बैठना, अगर ये तुम्हारा बाप है बुढ़ापे और बीमारी की वजह से पेशाब कर दे तो इस बूढ़े बाप के पेशाब को इस तरह धोना जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब करते। जवान गाल पर हाथ रख करके बैठा हुआ, जानते इस तरह क्यों बैठता आदमी? कोई गम होता, भारी सदमा होता, इस तरह करके बैठा। अल्लाह के रसूल ने पूछा, जवान कौन सा सदमा हो गया कि गाल पर हाथ रख करके बैठा हुआ? कहा हुजूर बहुत बड़ा घोटाला हुआ। अल्लाह के रसूल समझ गए कि बहुत बड़ा गुनाह हुआ। कहा कितना बड़ा गुनाह हुआ? जमीन से बड़ा? कहा जमीन से बड़ा? कहा आसमान से बड़ा? कहा आसमान से बड़ा? अर्श से बड़ा? अर्श से बड़ा? खुदा से बड़ा? का तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, पहले ये बताओ कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? का सुभान अल्लाह। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? दौड़ करके जाओ, बाप की दाढ़ी पकड़ो, दौड़ करके जाओ, माँ के पांव पकड़ो, अपने गुनाह की माफी के लिए माँ बाप से धरती पर दुआ कराओ। तुम्हारे माँ बाप की हस्ती इतनी बड़ी है कि तुम्हारे गुनाह की माफी के लिए अगर धरती पर तुम्हारे माँ बाप हाथ उठा दे तो जो गुनाह अर्श से बड़ा है अल्लाह उसको माफ कर देगा, छोटा कर देगा। माँ से बढ़कर कोई
उस नाम का हमसे हक अदा क्या होगा, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा। माँ बाप तरसे हैं पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी। बुढ़वा और बुढ़िया पे नहीं है ध्यान, हरे मुसलमान हरे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद कल तेरी औलाद लेगी परान, हरे मुसलमान हरे मुसलमान हरे मुसलमान हरे मुसलमान। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। पैगाम खत्म हो गया, आपसे वादा लूंगा जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, मुसीबत आपको छोड़ देगी इंशाल्लाह। गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा, नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, भले कॉलेज के चक्कर में मरे साहब के दफ्तर में, फिर केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शहीद टांग में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह मौजूद सामीन, बहुत देर से जितने मजमे को छोड़ के गया था उतने ही आप हैं। मुफ्ती सादुल नजीब साहब की यही बड़ी खूबी है, और इतनी प्यारी आवाज़ के मालिक है, इतना प्यारा लहजा है, इतना अच्छा अंदाज है कि मैं तो ये कहता हूँ कि जलसों के अंदर जहाँ मुफ्ती सादुल नजीब साहब हो वहाँ सिर्फ एक शायर की गुंजाइश होती है, बाकी की नहीं। तबीयत हम लोग की खुद चाहती है कि सुने। अल्लाह ताला ने भला की आवाज़ दी है, अल्लाह ताला नजरे बद से हजरत की हिफाजत फरमाए। और नाते रसूल खूब अच्छे अंदाज में गुनगुना लेते हैं, और हालात हाजरा के जो चुनिंदा अशार इंतखाब करके लाते हैं तो वो नहले पे दहला इनका काम करता है। सबसे बड़ी बात यह है मुफ्ती साहब आपसे रुखसत हुए।